मेरा उद्देश्य यही है कि मैं समाज सेवा करूं। हाँ, तो ऐसा वो चुनते क्यों है कि ठगा जाते हैं। और देखिए, पहले समझिए तब वोट कीजिए। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी समन में कूद चुके हैं। बात दरभंगा की करेंगे। दरभंगा में नगर निकाय चुनाव के वार्ड संख्या 2 के पार्षद प्रत्याशी सरस्वती सक्सेना से हमारे संवाददाता एमएच खान ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सरस्वती सक्सेना ने पूरे क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने को लेकर काफी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि वे सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगी और लोगों के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा उसमें भी वे पूरी कोशिश करेंगी। देखिए क्या कुछ कहा है सरस्वती सक्सेना ने इस खास बातचीत में, आप भी सुनिए। दरभंगा नगर निगम में नामांकन के उपरांत सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। चुनाव चिन्ह के दौरान जो हम लोगों ने देखा, जो भी प्रत्याशी वहाँ चुनाव चिन्ह लेने गए थे उनमें काफ़ी उत्साह थी और वो उत्साह अब धरातल पे भी दिखने लगी है। सभी प्रत्याशी, चाहे वो महापौर हो, उप महापौर हो या फिर पार्षद प्रत्याशी हो, जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज एक खास प्रत्याशी मौजूद है। जो खास कार्यक्रम हमारा है जान पहचान। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने पार्षद, महापौर, उप महापौर को जानें और सोच समझ करके पूरी विश्लेषण के बाद उन पार्षद, महापौर, उप महापौर का चुनाव करें। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सभी प्रत्याशी को आपके समक्ष एक बार जरूर रख लें। आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 2 से भावी प्रत्याशी सरस्वती सक्सेना जी। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या एजेंडा है, क्या कुछ ये विगत 5 वर्षों में देखी है और ये जब आएंगी जीत करके तो क्या करेंगी और किन किन समस्याओं पर इनकी प्राथमिकता होगी चुनाव जीतने के बाद। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। नमस्ते। ये बताइए मैडम, आप चुनाव लड़ रही है। महिलाओं के लिए खास करके राजनीति बहुत मुश्किल माना जाता है। बिहार में कम महिलाएं आती है, आप आई हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आई हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं समाज सेवा करूं। अभी जो भी लोगों के बीच प्रॉब्लम चल रही हैं उन पे मैं काम करना चाहती हूं और वार्ड के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हेतु मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। कुछ समस्याएं गिनाइए। क्या है? समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। जैसे कि अभी देखिए, वहाँ जल जमाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वो बारिश का मौसम हो या ना हो, वहाँ हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। तो उससे लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है और दुर्घटनाएं होती रहती है। तो इस पर भी काम करना है। जल जमाव का कारण क्या है? मेन नाले की स्थिति सही नहीं है। नाले में पानी भरा हुआ है तो पानी जाएगा कहाँ? तो नाले की साफ़ सफाई करवाना चाहिए, नाले पर ढक्कन देनी चाहिए। अगर नाला साफ रहेगा तो पानी खुद निकल जाएगा। अच्छा, आपके वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है और हम लोग देखते हैं कि जो भी पेशेंट या रोगी होते हैं वो सीधे डीएमसीएच जाते हैं, तो इस पर कुछ आपका है? बिल्कुल। स्वास्थ्य को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि हर तबके के लोग उसमें रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने के लिए उनको इतना किराया भाड़ा लग जाता है। तो मैं सोचती कि वहाँ अगर एक स्वास्थ्य केंद्र हो तो लोगों को बहुत सहूलियत होगी और लोग में और कम दर पे वहाँ पे इलाज हो। ये बताइए कि कुछ आपका एजेंडा होगा, 5-10 पॉइंट ऐसा आपका होगा जिस पे लग रहा होगा कि आप जीतने के बाद इन सभी कार्य को सबसे पहले करें, जो वार्ड की सबसे अहम है, के बाद ये सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ इस तरह का आश्वासन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास 5 साल होता है और 5 साल के अंदर में जो भी समस्याएं हैं, जहाँ तक मेरी होगी मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैं ज़रूर करूँगी। चाहे इसके लिए मुझे उच्च अधिकारी से मिलना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े मैं जाऊँगी और वो समस्या का समाधान मैं करूँगी। ये वादा जो हम लोग सुनते हैं, ये वादा कई वर्षों से जनता सुनती आ रही है, लेकिन जनता जब भी चुनाव आता है तो वो बोलती है कि हम ठग लिया पार्षद, या ठगा हुआ महसूस करती है। तो आपसे क्या उम्मीद करें कि आप उनको ठगेंगी नहीं, आप उनका जो वादा है आपका धरातल पे ही रहेगा? हाँ, तो ऐसा वो चुनते क्यों है कि ठगा जाते हैं? आप ऐसा चुनिए ना कि ठगाए नहीं। आप भरोसा कीजिए और देखिए, पहले समझिए तब वोट कीजिए कि कौन आपके लिए क्या कर सकता है। पहले अपने आप को समझाइए तब वोट कीजिए। एक बार जनता से आप अपील कर दीजिए कि आप जब जा रही हैं तो आपका क्या मिला है चुनाव चिन्ह और क्यों आपको वोट करे, क्या सोच के? मेरा नाम सरस्वती सक्सेना है। मैं वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी हूँ, पार्षद प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती और क्रम संख्या है 5।
और मैं आपसे अपील करती हूँ कि मुझे अपना प्यार दे, स्नेह दे, तो मैं भारी वोट दे तो मैं आपको आपके लिए और अपने स्तर से मैं काम करूँगी। हम सब मिल करके काम करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे, वार्ड को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देखते हैं कि आजकल अतिक्रमण चल रहा है और जो गरीब लोग होते हैं, ठेया डेरी वाले, उनको उजाड़ दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए कुछ अतिक्रमण पे अभी मैं क्या बोलूँ, देखिए उन लोगों के साथ भी समस्याएं हैं। वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पहले उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब अतिक्रमण पे हम कुछ काम कर सकते हैं। आपके लिए कुछ है गरीब के लिए जिसको घर नहीं हो, आवास नहीं हो, ज़मीन नहीं हो? हाँ, प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, जिसके तहत घर का व्यवस्था किया गया है, ज़मीन भी दिया जाता है। तो वो व्यवस्था मैं चाहती हूँ कि वार्ड तक पहुँचे। और जो मुख्य समस्या है कोरोना काल में सबसे जो आवश्यक रही है वो लोगों की रोज़ी रोटी की व्यवस्था और राशन जो मिल रहा है अभी। हाँ, राशन का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि राशन में वहाँ जो एक ही जगह डीलर है, तो मैं चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 2 में भी एक डीलर होना चाहिए, जिससे लोगों तक आसानी से राशन पहुँच जाए। और रोजी रोजगार की जो व्यवस्था है, तो वो एक ही चीज़ है कि अगर लघु उद्योग लगता है तो उससे बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार मिल जाएगी, तो उससे महिलाओं में भी एक शक्ति आएगी और वो चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं, उनमें भी जुनून होगा काम करने का। तो लेडीज़ जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जो वृद्ध व्यक्ति है या जो विधवा हैं या फिर जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आपके वोटर्स हैं? हाँ बिल्कुल, वृद्धा पेंशन है, वो सब पेंशन जो ये मुख्यमंत्री के तहत ये सब पेंशन लागू है, वो प्रधानमंत्री के तहत भी है, बहुत सारी परियोजनाएं सब है, तो उन तक पहुंचाना चाहिए, इन सब पेंशन को उन तक लाना चाहिए। तो आप पहुंचाएंगी, आपकी क्या फीडबैक रहेगी? बिल्कुल, वो सब जितनी भी मिलती हैं सुविधाएं मैं वहां तक पहुंचाऊंगी। हमारे समाज में बहू बेटी की काफ़ी योगदान रहती है। जब भी परिवर्तन होता है तब महिलाएं का ये रोल अहम होता है। तो उन बेटियों के लिए या उन बहुओं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है और कई प्रकार को उनको योजना मिलनी थी, जैसे कि विवाह है, संबंधित विवाह, कन्या विवाह योजना है, इन सब के लिए क्या कुछ दिखाएंगी? हाँ, अभी कन्या विवाह योजना जो है वो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। सरकार दे रही है कुछ कन्या विवाह योजना में लोगों तक, लेकिन पहुंचा नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये भी योजना लोग जन जन तक पहुंचे और इनका लाभ उन्हें मिले। एक चीज़ थोड़ा सा और हमको ब्रीफ कर दीजिए, ये है कि जब आप वार्ड में अभी जा रही हैं, ये जाना प्रारंभ करेंगी, तो लोग और भी पार्षद यहाँ लड़ रहे हैं जो पार्षद पूर्व में थे, तो आपको इन सभी के बीच में लोगों का कितना प्यार, कितना स्नेह मिल रहा है? देखिए, जो भी पहले पार्षद हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है और लग रहा है कि वो लोग मुझे सपोर्ट जरूर करै छी। अहाँ सबके समक्ष हम आयल छी, हमरा अहाँ अपना प्यार दियो, स्नेह दियो, वोट दियो। अहाँ हमरा मजबूत करबै तो हम अहाँ लेल काम करेला हमेशा तैयार रहब और अहाँ के बीच में हम हमेशा उपलब्ध रहब, अहाँ के बीच में सदैव बनल रहब। हमर नाम सरस्वती सक्सेना है, हम वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी छी, वार्ड पार्षद के। हमर चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती और क्रम संख्या है 5। याद रखब, क्रम संख्या है 5। हमारे साथ ये थी वार्ड संख्या 2 की भावी प्रत्याशी सरस्वती सक्सेना। इन्होंने अपनी बातें रखी और इनकी बातों को आप किस प्रकार देखते हैं और इनके बारे में आपकी क्या राय होती है वो भी आप बताएंगे। लेकिन हमारे बीच जो बात हुई, इस बात के दरमियान जो भी मुद्दाएं उठाई गई है, संभाविक है कि वो मुद्दा वार्ड स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वार्ड में स्वास्थ्य और शिक्षा जो बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान होता अति आवश्यक है। और वार्ड संख्या 2 में जब हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ जल जमाव की बहुत ही बड़ी दिक्कत है और जल जमाव अक्सर रहता, बाढ़ से लोग झेलते हैं, बाढ़ राहत नहीं मिल पाती। इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए ये अपने आप को सक्षम मान रही है, ये आपके बीच में भी जा रही हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होंगी वो कमेंट में बताएंगे और इनके बारे में क्या रहा है वो भी बताएंगे। DTV भारत के दरभंगा से